दोस्तों, क्या आप आने वाले अक्टूबर के महीने में मनाली से पादुंग या ज़ंस्कार वैली शिंकुला पास होते हुए ट्रैवल प्लान कर रहे हो या लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो ज़ंस्कार वैली होते हुए? तो जो अपनी थॉट है एक बार के लिए रोक लीजिए, क्योंकि ये ट्रिप जो है एडवेंचरस तो साउंड हो रही है, बट जो अक्टूबर का महीना है थोड़ा सा ट्रिकी साबित हो सकता है इस ट्रिप को प्लान करने के लिए। और एक गलत डिसीजन जो है आपका, वो आपको 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसा सकता है और जो ट्रबल है वो आपकी ट्रिप में आ सकता है। तो अगर आप ऐसी ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं ज़ंस्कार वैली की या लद्दाख की अक्टूबर के महीने में, तो ये वीडियो आज का आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7-8 रीजंस ऐसे बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अक्टूबर के महीने में ये मनाली से शिंकुला पास होते हुए पादुम का ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, ये शिंकुला पास वाला रास्ता है लद्दाख को जोड़ने का या ज़ंस्कार वैली को जोड़ने का मनाली से, ये काफी शॉर्टेस्ट रूट है। खास तौर से अगर कंपेयर करें, अगर हम मनाली ले हाईवे से ले पहुंचने के लिए भी, इनफैक्ट ज़ंस्कार वैली जाने के लिए तो ये शॉर्टेस्ट रूट ही है। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग जब से ये रूट खुला है इसी रूट को प्लान करते हैं, इसी रूट पे ट्रैवल करते हैं। और जो ये शोल्डर मंथ्स होते हैं, जो खास तौर से अप्रैल का महीना और ये अक्टूबर का महीना, बहुत ही ट्रिकी टाइप के मंथ होते हैं। इसमें पता नहीं चलता है कि भैया रोड खुले नहीं खुले हैं, रोड की कंडीशंस क्या रहेगी, किस तरह का स्नोफॉल हो सकता है, रोड पे स्नो होगी या नहीं होगी, किस तरह के चांसेस हैं आपके फंसने के या ना फंसने के, किस तरह की फैसिलिटीज मिलने वाली है वहां पे। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रिकॉशंस है या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर अक्टूबर में ये ट्रिप प्लान कर रहे हो। जिसमें सबसे पहली आ जाती है दोस्तों कि ये अक्टूबर का महीना, सितंबर एंड के टाइम पे ये जितना भी ट्रांस हिमालयाज का रीजन है, हाई ऑल्टीट्यूड का रीजन है, खास तौर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो पासेस हैं, पहाड़ हैं, वहां पर स्नोफॉल जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके ट्रिप के टाइम पर ये स्नोफॉल हो जाता है, चाहे लाइट ही स्नोफॉल हो चाहे मीडियम टाइप का स्नोफॉल हो, ये रोड को जरूर बंद कर देगा, खास तौर से जो पासेस हैं। अब ऐसे में आप फंस सकते हो या तो पास के इस साइड पे जो कि अपना ज़ंस्कार की साइड है, या फिर आप पास की दूसरी साइड पे, अब दूसरी साइड पे फंसोगे जो जिस्पा की साइड है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाई जिस्पा से तो आप मनाली होते हुए वापस घर भी आ सकते हो। पर अगर आप शिंकुला पास और पादुम के बीच में फंस जाते हो तो रास्ता एक ही रहेगा कि आपको वापस पादुम तक जाना पड़ेगा, और हो सकता है वहां से फिर पेंजिल वाला रूट लेके वापस आना पड़े। पर इसमें दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि पिछले 2-3 साल में वेदर जो है काफी चेंज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में शिंकुला पास खुला रहता है जनरली, बट जब ये स्नोफॉल होता है तो 2-3 दिन के लिए रोड बंद हो सकता है। तो बफर डेज जो है वो आपके पास में जरूर होने चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट आपका जो आपने ट्रिप के जस्ट बाद में रखा हो, भाई अगले दिन आते ही कर दूंगा, क्योंकि अगर स्नोफॉल हुआ तो आप फंसोगे और 2-3 दिन डिले हो सकता है। क्योंकि बीआरओ आजकल पूरी कोशिश करती है इस रूट को पूरा ओपन रखने की, जितना हद से हद हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा या जल्द से जल्द जो है स्नो को क्लियर कर दिया जाएगा पासेस से। दूसरी चीज का जो ध्यान में रखना है वो है भाई कोल्ड कंडीशंस। जो इन हाई हिमालयाज के अंदर ठंड है 14,000 फीट से ऊंचाई पर, वो आनी स्टार्ट हो जाती है 15 सितंबर के बाद में, सितंबर एंड में, और अक्टूबर के महीने में काफी बढ़ चुकी होती है ठंड। जितना भी 14,000 फीट से ऊंचाई का एरिया है वहां पे आपको नाइट टेम्परेचर 0 से नीचे ही मिलने वाले हैं। अब 0 से नीचे नाइट टेम्परेचर होंगे तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है। आपके पास में ठंडी कंडीशंस जो हैं उनको फाइट करने के लिए पूरा गियर होना चाहिए, विंटर क्लोथिंग होनी चाहिए, लेयर्ड क्लोथिंग होनी चाहिए, तभी आप अक्टूबर के महीने में अच्छे से प्लान कर पाओगे। अदरवाइज ठंड में ठिठुरते रहोगे, काफी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, खास तौर से अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग या नाइट जो होती है वहां पे। अब ऐसे में अगर कैंपिंग सोच रहे हो रात में, भाई कुर्गियाक में या फिर गोम्बो रंजन के पास में आप कैंपिंग करने वाले हो, तो आपको ठंड में कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करिएगा, आप किसी होम स्टे में रुकिएगा वहां पे, या तो पुरने विलेज में। पुरने थोड़ा सा दूसरी साइड पे पड़ता है क्योंकि वहां पे रोड अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर अगर आप पुरने विलेज में रुक सकते हैं तो वहां पे रुकिए, या फिर जो बीच में एक आधी विलेज आती है उसके किसी होम स्टे में रुक सकते हैं। कैंपिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस है कोल्ड वेदर में कैंपिंग करने के लिए। इसी में जो अपने बाइकर भाई हैं, भाई अगर ठंड का मौसम है तो अच्छी
जैकेट वगैरह नहीं होगी, अच्छे राइडिंग गियर नहीं होंगे, अच्छे ग्लव्स नहीं होंगे, तो ठंड में पूरे जाम हो जाएंगे हाथ, पूरे सुन हो जाएंगे हाथ अगर आप ग्लव्स नहीं कैरी कर रहे हैं। और अगर ठंड में आपको बाइक चलानी नहीं आती है या आप कोल्ड कंडीशन में पहले बाइक राइड नहीं करी है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अवॉइड करिए अक्टूबर का महीना बाइक राइड के लिए। गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं तो भाई इतनी ठंड नहीं लगेगी, हीटर वीटर भी चला सकते हो बीच बीच में, ऐसा नहीं है पूरे टाइम हीटर चलाते जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां पे, पर फिर भी आपके पास में एक प्रोटेक्शन है जब भी आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हो। तो इस दूसरे पॉइंट या दूसरे रीजन के तहत आपको अच्छे से तैयारी के साथ जाना, विंटर क्लोथिंग लेके जाना, लेयर्ड क्लोथिंग लेके जाना, वुलन जैकेट, इनर्स वगैरह लेके जाना आवश्यक है। आप लेके जरूर जाइएगा अक्टूबर के महीने में। तो जितने भी मैं ये 7-8 पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इन्हें दोनों जगह अप्लाई करके चलिएगा, जो अपना मनाली शिंकुला पास और पादुम का रूट है और पादुम सिरसिरला सिंगेला पास होते हुए ले का रूट है, दोनों रूट के लिए ये अप्लाई होता है। अब जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ब्लैक आइस या स्लिपरी कंडीशंस जो हो जाती हैं रोड के ऊपर। तो भाई जब आप शिंकुला पास की चढ़ाई करते हो और उतराई करते हो दूसरी साइड पे ज़ंस्कार वैली की साइड पे, या बीच बीच में जो सेक्शंस हैं पूरे शिंकुला से लेके और पादुम तक के, वहां पे कई ऐसे एरियाज होंगे जहां पे जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं जाती हैं। अब जब सूरज की किरणें नहीं जाएंगी तो जो मॉइस्चर होता है रात में इकट्ठा हुआ जो थोड़ा बहुत पानी रिस रहा होता है, अगर स्नोफॉल हुआ है हाल ही में तो उसकी बर्फ की जो पानी पिघल रहा होता है वो रोड पे आ जाता है। जब वो रोड पे आता है तो क्योंकि टेम्परेचर जैसा मैंने दूसरे पॉइंट में बताया कि सब जीरो से नीचे भी हो जाता है, तो वहां पे फिर जो पानी है वो जम जाता है रोड के ऊपर और वो ब्लैक आइस की फॉर्म ले लेता है। इसको ब्लैक आइस कहते हैं कि जैसे ही आप वहां पे ब्रेक लगाएंगे अपने व्हीकल की, चाहे वो गाड़ी हो गई चाहे वो बाइक हो गई, तो फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लैक आइस पूरी स्लिपरी होती है और वहां पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ब्लैक आइस पे राइड करने का, ड्राइव करने का, तो गिरने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह अर्ली जा रहे हैं तो आपको ब्लैक आइस मिलने के ज्यादा चांस होंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट करिएगा अपने टाइम को, क्योंकि जब तक सूरज आ जाएगा, जब उस ब्लैक आइस पे थोड़ा बहुत गर्मी बढ़ेगी दिन के अंदर, हो सकता है कुछ ऐसे सेक्शन हो जहां पे सूरज की किरणें ही ना आए, पर जैसे जैसे दिन में गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे वो ब्लैक आइस पिघल जाती है। तो थोड़ी पिघल चुकी होगी, जब आप उसके ऊपर ड्राइव करेंगे तो टूटने के चांस होते हैं और फिर गाड़ी आराम से या बाइक आराम से निकल सकती है। बट अगर वो शीशे की तरह जमी हुई होगी ब्लैक आइस, तो बहुत ज्यादा स्लिपरी कंडीशंस होती है। तो उस टाइम पर बहुत ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाइएगा या बाइक चलाइएगा अगर आपको ब्लैक आइस कहीं पे भी मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। अब जो चौथा पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि जो फैसिलिटीज हैं, अकोमोडेशन के ऑप्शंस हैं, ढाबाज वगैरह हैं, जो मेकशिफ्ट कैंप साइट्स वगैरह वहां पे लगती है, वो सारी की सारी सितंबर एंड तक पैकअप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि भाई उनको भी पैकअप करके और अपने घर वापस जाना होता है। इतनी ठंड के अंदर वहां पे रात बिताना रोज की रोज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयां आती हैं। जो खास तौर से कुक्स वगैरह जो हैं, जो लोअर हिल से गए होते हैं या लोअर प्लेन्स एरिया से गए होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है सितंबर के महीने के बाद में वहां पे रुकना। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो अपनी शिंकुला पास और पादुम के रास्ते के बीच में है, और ऐसे ही जब पादुम से आप सिरसिरला सिंगेला होते हुए ले जाएंगे तो बीच बीच में जो ढाबाज वगैरह बने हुए हैं, टेंट्स वगैरह, कैंप साइट्स वगैरह हैं छोटी छोटी, वो सारी की सारी पैकअप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे खाने पीने और रहने या किसी तरह के शेल्टर की जो फैसिलिटीज हैं वो कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना बढ़ेगा वैसे वैसे वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी और एंड तक कुछ भी नहीं रहता है वहां पे। फिर अगला सीजन जब आता है तब ये लोग वापस जाते हैं और ये सब कैंप साइट्स, ढाबा वगैरह अपने जो है सेटअप करते हैं वहां पे। तो अब ऐसे में आप देखिए जो पहले 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, स्नोफॉल की वजह से रोड बंद हो जाना, मौसम का बहुत ठंडा होना या ब्लैक आइस होना जिसकी वजह से बाइक वाइक स्किड कर सकती है और आप वहां पे फंस सकते हो। अब ऐसे में अगर आप फंस जाते हो और ये जो चौथा पॉइंट देखा जाए कि भाई आपको लिमिटेड फैसिलिटीज जो है खाने पीने, रहने या किसी तरह के शेल्टर की यहाँ पे मिलने वाली हैं, तो रिस्क जो है थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स, या इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको रिस्क का अंदाजा रहे कि अक्टूबर में ऐसा नहीं है कि आप प्लान नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल अक्टूबर में ट्रैवल करते हैं, बट प्रिकॉशंस का आपको पता होना चाहिए। इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो आपको प्रिपरेशंस हैं वो आप करके जाएं ताकि अपना ट्रिप जो है सक्सेसफुली और सेफली प्लान कर पाएं। इन्हीं रिस्क को अगर बिल्डअप करते चले, जो 5वां पॉइंट आ जाता है भाई वो अपना AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जो
ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि ये सारे पासेस जो हैं, शिंकुला पास हो गया, सिंगिला पास हो गया, सिरसिरला पास हो गया, ये सारे के सारे 15-16 हज़ार फीट से ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS होने के चांसेस, खास तौर से जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो मनाली की साइड से ज़ंस्कार वैली और फिर आगे लद्दाख, तो वहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे में आपकी तबीयत खराब होती है, वॉमिट वगैरह लगता है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो राइड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, तो ऐसे में ये जो मेकशिफ्ट ढाबाज वगैरह होते थे, टेंट्स वगैरह होते थे, खाने पीने की जगहें होती थी, ये शेल्टर के रूप में ऐड करती थी। अब ये नहीं होंगी तो आप शेल्टर कहाँ पे लेंगे? तो आपको इसलिए AMS का बहुत ध्यान रखना है। जो टिप्स है मेरी AMS की, उनको फॉलो करिएगा। हाइड्रेशन जो है, पानी पीते रहना है, वहां पे धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करना है, जल्दबाजी में ट्रिप मत करिएगा, एक्सर्शन मत करिएगा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करिएगा, ताकि आपके चांसेस जो है AMS होने के वो कम से कम हो जाए। क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं रूट्स वगैरह पे, या कोई हेल्प वगैरह है, वो मिलने के चांसेस कम होंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का भी पूरी तरह से ध्यान में रखना है। गाड़ी की ड्राइव वगैरह का तो रखना ही है कि भाई उसकी वजह से कोई ब्रेक डाउन ना हो और आप बीच में ना फंसे ऐसे रिमोट एरिया में। पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि भाई हेल्थ की वजह से आपको कहीं पे शेल्टर ना मांगना पड़े। और जो मेजर टाउन है वो अपना वही मनाली हो गया, केलोंग हो गया, और पादुम हो गया, और ले हो गया। इसके बीच में आप मेडिकल फैसिलिटीज जो है, बीच में जितना भी डिस्टेंस है कई 100 किलोमीटर का, इन सभी डिस्टेंसेस में आप मेडिकल फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड मान के चलिए। और क्योंकि सीजन एंड हो चुका होता है तो अथॉरिटीज वगैरह थोड़ा बहुत सेटअप करती हैं, कंटिजेंसी वगैरह या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए चेक पोस्ट वगैरह, बट एकदम से आप सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर भगवान ना करे कुछ ना कुछ होता है तो इसलिए खाना पीना वगैरह भी अपने साथ पैक करके जाइएगा, ताकि अपनी बॉडी को जो आप है फ्यूल देते रहें। गाड़ी के साथ साथ अपनी बॉडी को भी फ्यूल मिलना बहुत जरूरी है। अब छठा पॉइंट जो है मैं थोड़ा बहुत टच कर चुका हूँ, बाकी के वीडियोस में भी टच कर चुका हूँ कि भाई लिमिटेड कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। वो तो आपको पता ही है अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं। और लिमिटेड ही रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट होंगे, या जितनी भी लिमिटेशंस होंगी उनकी मौसम के चलते, वेदर के चलते या स्नोफॉल के चलते, उसी हिसाब से वो कंडक्ट होते हैं। पिछले कुछ सालों का आप ट्रेंड देखोगे तो कभी ना कभी BRO को ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़े हैं, क्योंकि सडनली बारालाचला पास पे स्नोफॉल हो गया, शिंकुला पास पे स्नोफॉल हो गया, सिरसिरला या सिंगिला पास पे हो गया। कॉमन जो लोग फंसते हैं वो बारालाचला पास के पास में फंसते हैं या शिंकुला पास के पास में फंसते हैं। तो अगर पीछे की कुछ न्यूज देखोगे तो वहां पे आपको जरूर न्यूज आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज वगैरह मिल जाएंगी, जहां पे BRO ने इन महीनों के अंदर, सितंबर में, अक्टूबर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कंडक्ट करे हैं। लिमिटेड होते हैं, इसलिए अगर आपके पास में पूरा खाना पीना है, आप बैकअप लेके चल रहे हो तो अच्छी बात है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सब जगह पे इन रिमोट रूट्स के अंदर आपको फोन कनेक्टिविटी मिलने वाली है और आपने फोन करा कि भाई मैं वहां फंस गया हूं, आप आ जाइए, आप यहाँ पे हेल्प कर दीजिए हमारी। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पूरे रूट्स के ऊपर सारी जगह पे कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं डे टू डे लाइफ के अंदर कि भाई फोन नेटवर्क तो सब जगह चलता है, कहीं से भी फोन करके किसी को भी बुला लूंगा। कई बार हम बहुत ज्यादा अनप्रिपेयर्ड होके कहीं भी चले जाते हैं, बट ऐसा इन रिमोट रूट्स के ऊपर आप ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 7वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो ये रहेगा इसमें कि भाई क्योंकि टूरिज्म जो है शटडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं जो इस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ टूरिस्ट भी कम हो गए हैं, तो अब आप ऐसे में सोच सकते हैं कि भाई रास्ते पे ज्यादा लोग नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है, बाइक खराब हुई है, तो जो हेल्प है वो रास्ते पे कम मिलेगी। अगर आप सीजन टाइम में जाएंगे तो बहुत सारे बाइकर्स, बहुत सारी गाड़ियां वगैरह चलती रहती है, बहुत सारी टैक्सीज चलती रहती है, क्योंकि सीजन जो है टूरिज्म के पीक पे होता है। अब ये जो एंड के महीने होते हैं या शुरुआत के महीने होते हैं, कम लोग इस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं रूट्स के ऊपर, तो वहां पे जो हेल्प मिलना होता है अपना टूरिस्ट वगैरह से, उसके भी ऑप्शन जो है कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी, पर कम मात्रा में मिलेगी। अगर जो चीज आपको 15 मिनट में मिल सकती थी हेल्प, वो आपको हो सकता है 1.5-2 घंटे में मिले। तो ऐसे में अगर आपके पास में पानी वगैरह होगा, सफिशिएंट फूड होगा, आप एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट अपनी बॉडी को, जो मैंने कही थी ना फ्यूल देने वाली बात, वो करते रहेंगे और ज्यादा दिक्कत या ज्यादा परेशानी या ज्यादा फियर में नहीं आएंगे। और इसी कम टूरिस्ट से एसोसिएटेड ये भी पॉइंट है कि भाई जो आपकी फैसिलिटीज या होम स्टेज या गेस्ट हाउसेज या कुछ
होटल्स जो है वो बंद होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, तो आपको जो बेसिक होम स्टेज वगैरह है ना वो ही मिलते हैं। तो वहां पे आपको जो अपना कंफर्ट लेवल है उसको नीचे करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां पे बेसिक फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। अगर आप बहुत ही लैविश कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के आदी हैं तो भाई हो सकता है आपको उस तरह की फैसिलिटी ना मिले इन रिमोट रूट्स के ऊपर, और आपको बेसिक होम स्टे जो होता है जहाँ पे सिर्फ आपको कंबल वगैरह मिल जाएगा, जो वहाँ पे लोग जो लोकल लोग हैं वो ओढ़ते हैं या वो जहाँ पे सोते हैं उस तरह के बेड्स वगैरह आपको मिलेंगे। टॉयलेट्स वगैरह जो है क्योंकि बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर एंड में, खास तौर से पानी जो है फ्रीज होना स्टार्ट होता है तो टॉयलेट्स को बंद कर देते हैं, तो टॉयलेट्स आपको ड्राई पिट्स टाइप के मिलेंगे वहां पे इस महीने के अंदर, खास तौर से जो होम स्टेज वगैरह है वहां पे। तो जो कंफर्ट और उसकी अवेलेबिलिटी का लेवल है वो भी नीचे उतर जाता है अक्टूबर के महीने के अंदर। और क्योंकि मोस्टली गेस्ट हाउसेज या होटल्स वगैरह जो होते हैं वहां पे कुक्स या शेफ्स वगैरह जो हैं वो प्लेन से आए हुए होते हैं, लोअर हिल से आए होते हैं, तो वो वापस आ चुके होते हैं। जो फूड की क्वालिटी भी है वो भी आपको बेसिक मिलेगी, जो वहां पे दाल चावल या स्टेपल फूड चलता है जनरली आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। बहुत ही कुजीन स्टाइल के जो फूड ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड हो चुके होंगे, और खास तौर से ये रिमोट रूट्स है तो वहां पे तो वैसे ही लिमिटेड मात्रा में ही ये कुजीन्स टाइप मिलते हैं। बट मैं लेह की और पादुम की भी बात कर रहा हूँ, वहां पे भी आपको लिमिटेड मात्रा में ही जो है ये ऑप्शंस फूड के कुजीन के वो मिलने वाले हैं। अब जो इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मोटर रैलीज जो है कभी कभार यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है, इन रूट्स के ऊपर कंडक्ट करी जाती है। पहले तो कॉमन थी, अब कभी कभी किसी साल होती है किसी साल नहीं होती, मुझे इस साल का नहीं आइडिया है कि हो रही है नहीं हो रही। बट मोटर रैलीज जब हो रही होती हैं तो भैया इनके पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वहां पे वो लोगों के लिए काफी सारे होटल्स, पहले ही लिमिटेड मात्रा में होटल्स ओपन होंगे, वो बुक कर लिए जाएंगे जो लिमिटेड मात्रा में होंगे, तो आपके लिए जो ऑप्शन है और लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब ये मोटर रैलीज हो रही होती है वहां पे, तो वहां पे जो रूट्स वगैरह हैं उन पे ही हो रही होती है मोटर रैलीज, तो जो आम जनता है आपके जैसी मेरे जैसे जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं उनके लिए वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो आप डिलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे। अगर पूरे दिन के लिए रूट बंद है तो हो सकता है आपको उसी जगह पे जो आपकी बेस लोकेशन है, अगर पादुम है तो पादुम में ही रहना पड़ेगा, अगर जिस्पा है तो जिस्पा में ही रहना पड़ेगा, अगर ले है तो ले में ही रहना पड़ेगा। चेक जरूर कर लीजिएगा कि हिमालयन मोटर रैली कोई हो रही है नहीं हो रही, आपकी डेट्स के अराउंड अगर हो रही है तो थोड़ा अगर शिफ्ट कर सकते हैं डेट्स को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हैजल जो है थोड़ा बहुत होता है टूरिस्ट वगैरह को जब भी आप इन मोटर रैलीज इवेंट के अराउंड जाते हैं। हाँ, आपके पास में टाइम है, आपकी आइटनरी फ्लेक्सिबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप इन मोटर रैलीज को देख भी सकते हैं कि किस तरह से वहां पे कंडक्ट होती हैं। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हो गए या 8 रीजंस हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप अक्टूबर में शिंकुला पास पे ट्रैवल कर रहे हैं, सिसिला पास पे या सिंगिला पास पे, इन रूट्स पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ज़ंस्कार वैली के, लद्दाख के, तो ये 8 पॉइंट का ध्यान जरूर रखिएगा और उसी हिसाब से प्रिपेयर होके अक्टूबर के महीने में जाइएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकते हो, बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, लोग ट्रैवल करते हैं, बट रिस्क को आपको समझ के जाना है, वेदर को आपको देख के जाना है। अगर आप पूछ रहे हो कोई ऑल्टरनेट रूट है क्या, भाई बिल्कुल ऑल्टरनेट रूट है। अगर आप श्रीनगर पास होते हुए जोजिला पास होते हुए फिर कारगिल पहुंचोगे और कारगिल से पेंजिला पास होते हुए ज़ंस्कार वैली जाओगे, वो फिर भी इन कंपैरिजन सेफर रूट है। बट पेंजिला पास भी 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो वहां पे भी स्नोफॉल हो सकता है, रोड बंद हो सकता है। बट पेंजिला पास अब खास तौर से पिछले 3-4 साल से काफी लंबे समय के लिए, इनफैक्ट विंटर मंथ्स में भी उसको ओपन रखा जा रहा है। वहां पे चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं आपके स्ट्रैंडेड होने के। तो अगर आपको ज़ंस्कार वैली ट्रैवल करना है तो आप वो रूट भी ले सकते हैं। आप श्रीनगर से आए, जोजिला पास से नीचे उतरे, अब जोजिला पास भी बंद हो सकता है, बट जो चांसेस हैं कंपैरिजन में देखा जाए सिरसिरला पास, सिंगेला पास या शिंकुला पास के, तो पेंजिला पास और जोजिला पास के बंद होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो होंगे, बट कम होंगे इनके कंपैरिजन में। आप ले फ्लाई करके जा सकते हैं या श्रीनगर फ्लाई करके जा सकते हैं, और फिर ये जो कारगिल से पेंजिला वाला रूट है वो लेके पादुम पहुंच सकते हैं। पर अगर आप फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ में, बुजुर्ग हैं आपके साथ में, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि भाई आप सीजन टाइम जब भी होता है ज़ंस्कार वैली का, खास तौर से अपना मई मिडल से लेके और सितंबर मिडल, सितंबर एंड तक का, उसमें आप ये ज़ंस्कार वैली का ट्रिप, लद्दाख का ट्रिप प्लान करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जून जुलाई के महीने जो होते हैं वो काफी एंजॉयबल टाइप के होते हैं, वेदर भी काफी प्लेजेंट होता है, तो आप वहां पे वेदर को एंजॉय भी कर सकते हो। इस समय ठंड बहुत ज्यादा होती है, सुबह की और शाम की 0 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है, तो आप मान सकते हैं कि 0 डिग्री आपके लिए कम टेम्परेचर है या नहीं है, मेरे लिए जरूर है। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, ये प्रिकॉशंस आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कोई और भी जा रहा है अक्टूबर के महीने में जिसको ये वीडियो काम आ सकता है तो आप उसके साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है या मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको ज्वाइन
ज्वाइन करिए। मैं आपकी हेल्प जो है वहाँ पे जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।